ये हमारे कैशियर हैं जी। रात का होने के बाद ये 11 से 14 तक स्पेशल एक टीका उत्सव मनाया जा रहा था हरियाणा सरकार के द्वारा, जिसमें हमने सारे जितने भी सेशन हमारे लगे हुए थे पूरे ज़िले में सारे हमने चेक किए हैं और हमारे जो वर्कर हैं वो बहुत अच्छे से टीकाकरण कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी हम गए हैं चेकिंग करने के लिए उनको लोगों को जागरूक किया है कि आप अपने आस पड़ोस में जो भी 45 साल से ऊपर है उनको सबको बताओ और ये टीका लगाओ। टीके का बहुत फ़ायदा है, यदि आप वैक्सीनेशन करवाते हो तो उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। बाकी आपको टीका लगवाने के बाद भी वही सावधानियां रखनी है, मास्क भी लगाना है, डिस्टेंस मेंटेन भी करना है और हैंड सैनिटाइजेशन भी करनी है। यही मेरा अनुरोध है। दूसरी एक और प्रार्थना है, मेरे को अभी DIO का चार्ज दिया है तो मैं आम सामाजिक जितनी भी संस्थाएं हैं उनसे अनुरोध करूंगा, जो भी लोग एक्टिव हैं बहुत ज़्यादा जो समाज सेवा कर रहे हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आप हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग में आके जहाँ भी चाहें वहीं कैंप लगवाएं। कैंप जितने भी होंगे हम सारी टीमें वहाँ भेजेंगे और लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा सारा पहुँचाएंगे। जैसे हमारे डायरेक्टर साहब डॉक्टर सेठी आज स्पेशल विजिट पे हमारे ज़िले में आए हैं, तो सभी लोगों को ये संदेश है कि जो 45 साल से ऊपर जो भी कोई व्यक्ति है वो आए, अपने निकटतम टीकाकरण केंद्र में आए और टीका लगवाए। जो ये कोरोना वायरस की दूसरी या तीसरी वेव जो कह रहे हैं, ये चेन तभी टूटेगी जब हमारी जनसंख्या अधिक से अधिक टीकाकरण करवाएगी। इसमें कुछ अवधारणाएं हैं कि टीका होने के बाद भी कोरोना हो रहा है या कुछ है, तो उसमें ये बता दूं कि कुछ केसेस में देखने में आया कि कोरोना टीका लगने के बाद हुआ है, लेकिन वो कोरोना बहुत ही हल्के रूप में आया है और थोड़ा सा गले में खराश या हल्का बुखार ही हुआ है उन लोगों को, बाकी वो कुछ सीरियस कंडीशन नहीं हुई। इसलिए सभी से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में आएँ, अपने घर के जो 45 साल से ऊपर के हैं उनसे, उन बुजुर्गों को जिनको कोई बीमारी है या नहीं भी है उनको टीका अवश्य लगवाएं। ये टीका हमारे सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में या जहाँ भी हम कैंप लगाते हैं निःशुल्क है, उसकी कोई कीमत नहीं। आज बेसिकली जो आपको पता है कि 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक टीकाकरण उत्सव मनाया जा रहा है पूरी स्टेट के अंदर, पूरे नेशनल लेवल के ऊपर। तो इसका मेन मकसद ये कि जो कोविड-19 सिचुएशन जो हमारी महामारी चल रही है उसके लिए लोगों में जितने 45 साल से ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से उन सबको वैक्सीनेशन कराई जाए। और जितना मैक्सिमम लोगों को हम वैक्सीनेशन कराएंगे उतना ही जो है ये कोविड की चेन हमारी टूटेगी और इसका जो स्प्रेड है वो कम होगा। और इसके साथ साथ लोगों में ये भी एक अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि जो भी हमारी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे हमें मास्क डाल के रखना है, जैसे हमें 2 गज की दूरी रखनी है या अपने हाथ जो है सैनिटाइज़र से या साबुन से बार बार धोने हैं, तो इस चीज़ को भी हमने ज़्यादा पब्लिसाइज करना है ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो सके। और इस महामारी जो कि वैश्विक महामारी बन चुकी है, जिसकी वजह से पूरे देश में, पूरे संसार के अंदर जो है बहुत लोगों के जान माल की काफ़ी नुकसान हुई है, उससे जो है बचा जा सके। सर केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वैक्सीन लगाने के बाद भी केस आ रहे हैं, क्या कारण मानते हैं? ये एक्चुअल में पहले जो स्ट्रेन था इंडिया के अंदर वो डिफरेंट स्ट्रेन था, अब वो स्ट्रेन ऐसा आया है कि जिसकी वजह से ज़्यादा कंटेजियस है, लोगों में ज़्यादा ये फैल रहा है। तो इसकी जो है सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि हम अपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर प्रॉपर रखें, मास्क डाल के रखें अच्छी तरह से, या बार बार हाथ धोते रहें या दूरी रखें, तो इससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। ये हमारे कैशियर हैं जी।